नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती की तैयारी यहाँ पे शुरू हो गया है। जो 22,000 प्लस वैकेंसी आपको आने वाला है उसके लिए, ठीक है। अभी दोस्तों ये क्लास आप लोगों का हो रहा है। ये खान सर का जो न्यू बुक आया है दोस्तों यहाँ पर 61 सेट वाला, उसमें दोस्तों जो है 41 PYQ जो आपको दिया गया था वो करवा दिए हैं। और इसमें जो है 20 सेट प्रैक्टिस भी आपको दिया गया था। उसी 20 सेट प्रैक्टिस को यहाँ पर हम लोग जो है क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाएंगे और ये प्रत्येक दिन क्लास दोस्तों सुबह हमें 8 बजे आता है, ठीक है। तो सभी लोग सुबह में 8 बजे ये क्लास करेंगे। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। पहला अगर आप सेट छूट गया है आप लोगों का तो जा करके आप उनका रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा बात, इसका PDF दोस्तों जो आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके अपडेट रहेंगे, वहाँ पे सारा चीज़ आपको मिलेगा। ध्यान रहे 1:30 बजे वाला क्लास कोई भी मिस मत करिएगा। बहुत ही नए सिरे से वहाँ पे क्लास आपको बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। प्रत्येक दिन याद रखना ये क्लास को अच्छे से करना है। और इसका PDF एक दिन पहले देते हैं, तब बना के आएंगे और फिर क्लास करेंगे और अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आप लोग का इसमें स्कोर आया और कैसा रहा ये क्लास, हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन दोस्तों आए थे, ये बताना है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन पहुंचे थे, इसका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर ये C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पुर्तगाली यात्री ने ही दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का भी खोज किया था। सर्वप्रथम केरल के कोचीन में आपको पहुंचा भी था, कालीकट तट पर, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से याद रखेंगे और आपको जो है इसका राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है, ये बताइए। भारत माता जो आपको है पुस्तक के जो है कविता के रचनाकार कौन है? तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कविता है भारत माता, ठीक है। इनका रचना दोस्तों किसने किया है? सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो है एक छायावादी कवि है। क्या है? छायावादी युग के कवि है। ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। इनके और भी प्रमुख जो ऐसे रचना है गुंजन, चितंबरा, ठीक है, युगांत, स्वर्णधूली, ये सभी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी के जो है रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में अवस्थित है या स्थित है, ये बताइए। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में अवस्थित है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको पूर्णिया में। कहाँ होगा? पूर्णिया। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। पूर्णिया क्या होगा इसका राइट आंसर? जलालगढ़ किला दोस्तों आपको स्थित है पूर्णिया जिला में, ठीक है। ये मुगल काल में जो है एक सैनिक छावनी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, ये बताइए। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। क्या होगा? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ये D हमारा राइट आंसर होगा। मोहम्मद इकबाल दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के दोस्तों जो है जो हम लोग का क्या है तो राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों जो है लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का अंतिम जो है मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर जो होगा ये आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये B आपको राइट आंसर होगा। 1857 के क्रांति में इन्होंने ही दोस्तों जो है दिल्ली की ओर से नेतृत्व जो है संभाला था और इनको बाद में अंग्रेज ने जो है निर्वासित वहाँ पे मतलब कि भेज दिया था रंगून में, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा? B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है हिंदू महासभा का संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? 6 का राइट आंसर बताइए। तो हिंदू महासभा के संस्थापक दोस्तों यहाँ पे कौन होगा? तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा ये A। क्या होगा ये? 6 का यहाँ से दोस्तों जो है आपको A हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या होगा ये? पंडित जो यहाँ पे है मदन मोहन मालवीय, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना जो है ये आपको 1915 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था?
15 ईस्वी में दोस्तों जो है किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए शुरू किया था? तो दांडी की जो यात्रा शुरू किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये जो दोस्तों शुरू हुआ था ये 12 मार्च को दोस्तों जो है आपको शुरू हुआ था, याद रखना, 1930 में साबरमती आश्रम से। ठीक है, और इसी के साथ एक और आपको जो हुआ था आंदोलन वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दोस्तों जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जय हिंद का नारा भी दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, ये बताइए। मीराबाई किस काल की कवयित्री हो जाएगा? तो ये होगा आपको भक्ति काल का। क्या हो जाएगा? भक्ति काल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके द्वारा? तो ग्रहों की गति का संचालन जो होता है दोस्तों ये किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको केपलर के नियम के द्वारा। यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? केपलर के नियम के द्वारा ये हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है कि 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन आपको मद्य निषेध में पूछा भी गया था, याद रखना। ये हो जाएगा आपको साक्षी नामक स्थान बिहार में, जो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये आपको झारखंड में पड़ जाता है। जिस समय ये स्थापना हुआ था तो बिहार में ही झारखंड था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, यही आपको टिस्को यानी टाटा टिस्को जो है इसका स्थापना 1907 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो है उपस्थित है, ये बताइए। तो नाइट्रोजन जो है आपको कितना है? तो लगभग 78%। ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना? 21%। ठीक है, यहाँ से याद रखना। और जो आपको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03%, आर्गन पूछे तो 0.93%। ठीक है, तो ये सभी याद रखना। और यही दोनों मिला के देखिए कितना हो जाता है? 99। अब बाकी सोचिए कि 1% में सारा गैस आपको आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी एक रबी फसल दोस्तों जो है नहीं है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ज्वार। क्या होगा? ज्वार। जैसे ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, ये सभी क्या है? तो खरीफ फसल में आ जाता है। बाकी गेहूँ, सरसों, चना, ये सभी जौ, ये सभी क्या होता है? रबी फसल में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा ये हीराकुंड बांध। ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि महानदी पर दोस्तों जो है बना हुआ है। उड़ीसा में ये जो है आपको स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये आपको असम में हो जाएगा। कहाँ पर? असम में। आंसर ये सी हमारा राइट आंसर होगा। असम दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया जो है क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धारातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, तो उसे हम कहते हैं वृष्टि छाया। आंसर हमारा क्या होगा? तो ये जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृष्टि छाया यही कहलाता है जहाँ कम वर्षा जो है होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछ रहा है, तो ये 15,200 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। वही अगर आपको जलीय पूछे कि जलीय सीमा कितना है भारत का, तो जलीय हो जाएगा ये 7516.6 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है यहाँ पे स्थल पूछ रहा था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है ये बताइए। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण हो जाएगा प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। यानी आंसर जो है यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पदच्युत यानी पद से हटाया जो जा सकता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पर है, तो न्यायाधीश को जो हटाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा। यानी आंसर हमारा क्या होगा? तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, इस प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है?
राजकोषीय नीति का संबंध जो है सरकारी राजस्व व्यय से हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, सरकारी राजस्व व्यय से हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है किसका है, ये बताइए। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है किसका है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा सदन के अध्यक्ष को। किसको हो जाएगा? सदन के अध्यक्ष को, यानी आंसर जो है ये हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन करता है, ये बताइए। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट भी जारी किया जाता है। बंदी, प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये जो है 5 आपको रीट जो है जारी किया जाता है राष्ट्रपति आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो है दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है? तो दिया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कितने अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है तो ये आपको अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, और याद रखना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसके लिए सूचना भी देना पड़ता है कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है किस में, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा हमारा संविधान के संशोधन में, दोनों का जो है सेम बराबर आपको जो है यानी कि राइट्स है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की जो आत्मा कहते हैं दोस्तों किसको? तो ये उद्देशिका हो जाएगा। यही आपको वर्तमान में क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्तावना। तो उद्देशिका भी रहेगा, कहीं कहीं आपको प्रस्तावना करके दे देगा, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसको पेश किया था तो आपको उद्देशिका के नाम से पेश किया था, जिसको वर्तमान में अभी जो है प्रस्तावना का आधार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन एवं निलंबन जो है अधिकार कितने अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन जो है जैसे आपात स्थिति में राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत वो हटाता है? तो ये हो जाएगा आपको 359 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देश के द्वारा हुआ है, ये बताइए। तो ये जो हमारा होगा दोस्तों ये नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। और पंचायती राज संस्था को कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको 1992 के अधिनियम और 1993 में इसको मान्यता दिया गया। यही होता है, 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था 1993 में। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जो है संसद में क्या शामिल है? तो भारत की संसद के 3 अंग और सदन पूछे तो 2 अंग। तो यहाँ पर शामिल है, सीधा पूछ रहे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 79 अनुच्छेद में संसद की चर्चा किया गया है संविधान में। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों आपको राज्य का वित्त आयोग। क्या होगा ये? राज्य का वित्त आयोग, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्य के वित्त आयोग दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, राज्य वित्त आयोग याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। सही बात है। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम कितना वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपको जो है 1 लाइन का है। ठीक है, तो यानी जो आप वोट गिराने जाते हैं तो कितनी उम्र हो जाता है तब जाते हैं? तो क्लियर है 18 या 18 से प्लस। आंसर क्या होगा? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये प्रावधान पहले जो है आपको अनुच्छेद 21 वर्ष में था, यानी 21 वर्ष जब आपका होता था तब आप जाते थे। तो इसको आपको 1989 में चेंज कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दिया। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो विदेशी निवेश जो कहलाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ये डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय जो है निगमों द्वारा किया गया निवेश। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस उत्पाद के लिए
हॉलमार्क का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, ये बताइए। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का जो है उपयोग होता है ये बताना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी में क्या होता है, हॉलमार्का दोस्तों कहते हैं ना, अब जब दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि हॉलमार्का वाला हमको दीजिए, ठीक है। तो ये बताया आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान जो है खरीदती है। तो खदान जो खरीदती है किसके माध्यम से, तो ये हो जाएगा भारत खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत खाद्य निगम यहाँ से इसका क्या होगा, राइट आंसर FCI। FCI दोस्तों यहाँ पर जो है एक आपको इसका स्थापना 1964 में हुआ, हालांकि इनको जो एक वैधानिक मान्यता दिया गया 1965 में दिया गया, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट की कौन सी जो है एजेंसी जारी करता है। तो करेंसी नोट इसमें से कौन जारी करेगा, तो क्लियर है ये सब काम आपको RBI का है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है ये बताइए। तो सामाजिक न्याय जो दर्शाता है दोस्तों कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। आंसर क्या होगा, तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है ये बताइए। तो किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा दोस्तों दिया जाता है, तो ये होगा आपको संगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगठित क्षेत्र यहाँ से याद रखना। इसमें क्या होता है, तो कुछ ही घंटों के लिए रोजगार उपलब्ध किया जाता है, ठीक है। दिया है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित जो होता है किसके द्वारा, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है दोस्तों यहाँ पर मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। आंसर हमारा सी क्या होगा, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रारंभिक प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का आयोग है। तो कौन है इसमें से, तो ये देखेंगे तो राजकोषीय नीति हो जाएगा ये। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक विकास में शामिल है कौन ये बताइए। आर्थिक विकास में शामिल है, तो आर्थिक विकास में शामिल हो जाएगा हमारा ए, केवल जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ये बताइए। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ये वायु। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा, वायु हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का जो है निम्न में से कौन सी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कौन सी योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, महिला समृद्धि योजना इसका राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, CRPF का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दोस्तों आपको दंगा और दंगा जैसी जो स्थिति होता है उसको निपटने के लिए बनाया गया है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये जो राइट आंसर होगा ये आपको रैपिड जो है आपको एक्शन फोर्स। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि इसका गठन दोस्तों बहुत पहले 1992 ईस्वी में ही किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा लॉन्च व्हीकल मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो चंद्रयान 2 में जो उपयोग किया गया था दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए, GSLV MK3, ठीक है। लेकिन चंद्रयान 3 पूछेगा तब क्या होगा, तो चंद्रयान 3 में दोस्तों जो आपको किसका इस्तेमाल हुआ था, ये यहाँ से अगर आपसे पूछे तो जिसको दोस्तों जो है 23 अगस्त को सफल लैंडिंग करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चंद्रयान 2 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, तो ये हो जाएगा 21 सितंबर को हो जाएगा। क्या होगा, 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे है, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो दोस्तों दिया जाता है तो ये आपको संगीत के क्षेत्र में, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सेना को जो है भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी में से एक है जो 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में जो है शामिल होती रही। तो राइट आंसर 46 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हो जाएगा, ITBP। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है।
तो तैरता हुआ जो बना दिया है ये रूस बना दिया है। कौन बना दिया है? रूस। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये बताइए। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये यहाँ से दोस्तों जो होगा लैंप वाला, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये जार्डोस क्लाउड। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? कि आपको अवतल लेंस का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत जो आपको होता है ना डॉक्टर सब, वो सब आपको अवतल दर्पण का जो है क्या किया जाता है, तो इस्तेमाल किया जाता है, और जो है अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो ये किया गया था जेट जो है इंजन का। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में दोस्तों, ये आपको कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 212 जो है फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश हवा का जो है बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हवा के बल और वेग को जो किसके द्वारा मापते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा एनीमोमीटर के द्वारा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये स्पीडोमीटर है, गाड़ी जो आपको चलता है उसकी जो है चाल को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन का खोज जो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। आंसर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। वेग का सूत्र क्या होता है? यानी v बराबर जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वेग, तो विस्थापन बट्टे समय हो जाएगा, यानी कुल दूरी बट्टे समय हो गया। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा ये विस्थापन बट्टे समय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वह दोस्तों कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला है कौन सा है? एंथ्रासाइड है। कौन सा है? एंथ्रासाइड हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। मुख्य रूप से कोयला 4 प्रकार, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे निम्न कोयला जो है पीट ही होता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। सभी संघनन क्या है? तो बहुलक है। तो ये हो जाएगा पॉलीप्रोपीन हो जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे जो भी बिहार पुलिस की नई भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट हो गया है नया भर्ती 2026 के लिए। बैच जो है आप लोग बोल रहे थे सर नया बैच कब आएगा, तो नया बैच आ चुका है। आपको प्रहार बैच 2 ज्वाइन करना है। ठीक है, 2.0 एडमिशन स्टार्ट है। 100% रिजल्ट यहाँ से आपको मिलेगा। मात्र 199 रुपया में आपको कोर्स मिल जाएगा, और आपको रफ्तार सीरीज भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, जिसमें 15 टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको ये क्लास होता है। ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। यहाँ पर नंबर भी दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है वीनू एजुकेशन पॉइंट, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और अभी से तैयारी करेंगे, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मोनोमर जो है मोनोमर के प्रोलेक्टम का जो है किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ये होगा आपको नाइलॉन 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा बी। क्या होता है? ये आपको जिप्सम हो जाता है, यानी कि छोटा है तो 2 गुना जल, और जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो उसमें हाफ जल होता है, यानी 1/2H2O हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? इसमें से निष्क्रिय गैस नहीं है, तो यहाँ पर देखने से लग रहा है क्लोरीन नहीं है। बाकी जो है एक आपको अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस है। हरितगृह प्रभाव जो है किस गैस की अधिक मात्रा में बढ़ने से होता है? तो हरितगृह के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है? तभी बताया आपको नाइट्रोजन 78% हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? बिंबाणु को दोस्तों हटाने में सक्षम होता है। ये जो हमारा होगा ये तिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? तिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। ठीक है, प्लीहा, जिसको हम RBC का क्या कहते हैं? कब्रगाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृत जीवों और जो है जानवरों को
खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं दोस्तों यहाँ पर अपघटन जो है करने वाले के नाम से। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग या बीमारी होती है, ये बताइए। किसके कारण? तो विषाणु के कारण यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। तो ये यहाँ पे देखेंगे खसरा, ट्रेकोमा और हेपेटाइटिस सभी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से याद रखेंगे। रेबीज और खसरा जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, ये बताइए। तो बैक्टीरिया के कारण जो उत्पन्न होगा यहाँ से ये हो जाएगा आंत्र ज्वार। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आंत्र ज्वार दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख का रंग करे कि आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, ये बताइए। तो 66 का हमारा राइट आंसर दोस्तों ये ए हो जाएगा, आयरिस। क्या होगा? आयरिस यहाँ पे हो जाएगा। नहीं देखते हैं किसी का आंख भूरा होता है, किसी का काला होता है, तो ये आपको यहाँ पर आयरिस पर ही दोस्तों ये क्या करता है? तो निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो इस वाहिनी का नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा यूरेथ्रा। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो ये ए होगा खासरा और रुबेला। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में पीत का उत्पन्न करे किस अंग में होता है, ये बताइए। मनुष्य में पीत का उत्पन्न जो है किस अंग में होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ से दोस्तों ये हमारा 69 का, तो ये हो जाएगा सी, जिगर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये जिगर यहाँ पे, यानी लीवर इसी को कहते हैं, या यकृत भी इसी को कहते हैं। ये यहाँ से दोस्तों जो है याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वन आरेख दिया है, इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, दिया है खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र। तो मनुष्य में ही दोस्तों खिलाड़ी भी आएगा और आपको जो है छात्र भी आएगा, और ये पूरा मनुष्य। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यानी मनुष्य के पूरा अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा ये 2 वाला, तो 2 वाला जो ऑप्शन नंबर सी में है, सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मान आपको बदल देना है। जैसे प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर ये जो है आपको चेंज करके इसका सरलीकरण कर लेना है। तो सरलीकरण करेंगे आपको 19 दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत पॉजिटिव हो जाता है अगर आपको दे देता है एग्जाम में तो। ठीक है, रीजनिंग में ये कह रहा है कि अगला पद दोस्तों यहाँ पर जो है क्या होगा। तो अगला पद यहाँ से आपको ABCD लिख के बनाना है। टेक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 8 और 81 18 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो यह जो है किससे विभाजित होगा ये बताना है यहाँ पर। तो देखेंगे दोस्तों कि हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़िए तो 18 होता है और 18 6 से विभाज्य है, इसमें सिर्फ आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 991 पावर 2 और 992 पावर 2 का कह रहा है यहाँ पे कि पूर्णांक जो है कितने पूर्णांक आते हैं ये बताना है। तो ये जो आप बनाएंगे तो आपको 1782 आएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है यहाँ पर कि 12 + 12 × 12 - 12 भागा 12 का मान निकालिए। तो सरलीकरण है, बना लेंगे सभी लोग। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर यहाँ से आपको डी निकलेगा 155। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी टेबल की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% घटा दी जाए तो कह रहा है कि वर्कपीस क्षेत्रफल पर कितना। तो ये इसको कैसे बनाएंगे? ए बी वाला सवाल पे बनाएंगे, ए बी वाला सवाल पे इसको बनाएंगे तब भी बन जाएगा। ये 34% इसका निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल जो है 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे। कुछ फल है यहाँ पे, फल जो है 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और उन्हें जो है कह रहा है कि 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 30/14 अब बराबर यहाँ पे एक साइड विक्रय मूल्य कर लीजिएगा 20/7। अब देख लीजिए इसमें क्या लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर ये 33.33 आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपया है, इस पर 9% और 15% की 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, विक्रय मूल्य बताइए। तो 7200 करेंगे और 9 दिया तो 91 बेचा और फिर यहाँ से 15 दिया तो मतलब 85 बेचा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। 78 का राइट आंसर दोस्तों ये आपको ए निकलेगा दशमलव में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु और अरविंद की आयु से 4 गुनी है, तो करें कि उसका जो है वर्तमान आयु क्या होगा। तो ये बनाएंगे आप लोग, एकदम इजी सवाल है। आंसर क्या होगा? 36 वर्ष। ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि जो है समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य आप जानवे करते हैं यहाँ पे क्या होगा, इन सभी को गुना करके जो है सबको जोड़ना है और नीचे वाला का जोड़ करके भाग देना है। तो यही हमारा निकल जाएगा। ये हमारा जो है 29.4 आपको लगभग निकलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में जो है अतिथि के लिए कौन सा कारक है? अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है ये बताना है। तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। आंसर क्या होगा? तो हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। पी दिया यहाँ पर है, प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये बताइए। प वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ये ओष्ठ से। कहाँ से होगा? ओष्ठ से हो जाएगा। क कहाँ से होता है? कंठ से। ठीक है। चौज होता है तालु से। तौज होता है दांत से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है ये बताइए। कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है ये बताना है। तो ये हो जाएगा बुढ़ापा। आंसर क्या होगा? तो हमारा डी जो है करेक्ट आंसर होगा, बुढ़ापा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है ये बताइए। कौन सा दोस्तों इसमें जो है मिश्र वाक्य है? तो ये हो जाएगा हमारा डी। क्या होगा? डी हो जाएगा। एक छात्र परिश्रम करेंगे तो उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं शब्द ये बताइए। तो ये शब्द होता है समुच्चयवाचक। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शुद्ध शब्द है ये बताइए। कौन सा शुद्ध शब्द है ये बताइए यहाँ से। तो शुद्ध देखेंगे तो ये हमारा जो है स्मरण सही लिखा है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हर्ष ई हर्ष ऊ और जो है हर्ष ऊ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा है आपको हिंदी में। तो क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर्ण वर्ण। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या अ जो है चांद बिंदु अर्ध चांद बिंदु स्वर ध्वनि या आ और ओ के बीच की ध्वनि है? यहाँ यस नो में बताना है। तो ये आपको नहीं। आंसर हमारा जो है ये सी हो जाएगा। खाली जगह में भरेंगे क्या होगा? वी आर सो लेट डैश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। आंसर नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पर। यू मस्ट बी कंटेंट जो है डैश व्हाट यू हैव। राइट आंसर जो 90 का होगा डी हो जाएगा, विथ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग आइटम्स। टेक इट ईजी। टेक इट ईजी में देखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? तो यहाँ से टेक रिलैक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंडरलाइन दोस्तों जो है किया गया वर्ड फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। ये पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है। ठीक है। तो दिया है अल सी इज़ नो मोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर तो ये ए हो जाएगा। यहाँ से इंटरजेक्शन होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। दिया है कि डैश फूड दैट यू कुकड वाज वेरी गुड। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, द कुक यहाँ पे हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन यहाँ पे है फिर से खाली जगह में क्या होगा? वी नीड 5000 रुपीज़ डैश दिस पे टू फॉर एवरीथिंग। तो हमारा जो 94 का राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, बी साइड्स। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है। तो इसको देखेंगे 95 का, तो हमारा जो राइट आंसर होगा सी निकल जाएगा। 96 का राइट आंसर दोस्तों अंडरलाइन किया गया है। ठीक है। इस ऑप्शन में बताइए यहाँ पर बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ये फुल ऑफ जॉइस। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि रूस ने अफ्रीका में अपना जो है नौसैनिक बेस बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता जो है आपको किया है ये बताइए। किस देश ने समझौता किया है? 97 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये होगा हमारा सूडान। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टन कैपिटल के 225 को पोर्टल जो है इंडेक्स के अनुसार भारत में रैंक किया गया। क्या यह सही है? माने कितना रैंक आया है? आर्यन कैपिटल के अनुसार जो है पासपोर्ट इंडेक्स में बताना है। तो 2025 में जो पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान था ये आपको 67वीं। आंसर क्या होगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 67वीं हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99वां क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2025 में किस स्थान पर दूसरे
MH-60R हेलीकॉप्टर स्वाडन अनाज 335 का जो है कमीशन किया, ये बताइए। तो यह जो दोस्तों यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत इथेनॉल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पे है? तो विश्व में दोस्तों ये तीसरा स्थान हो जाएगा, आंसर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको जो है जो खान सर का जो 61 सेट वाला बुक है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 41 PYQ दिया है, तो PYQ करवा दिए हैं। उसी सेट का ये जो है आपको 20 सेट में से दूसरा सेट था। ठीक है, इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पर दे रहे हैं डेली, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे ये क्लास कैसा रहा। जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।